तो स्वभाव व्यक्ति का, मेरा व्यक्तिगत स्वभाव, मेरे वर्ण का स्वभाव एक है, ठीक है, लेकिन फिर उस वर्ण में भी लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उसमें मेरा एक स्वधर्म है ना, मेरा जो निजी व्यक्तित्व है वो क्या है। ध्यान रखना, आप इसको समझाने के लिए शायद ही कोई मदद करे। इस बात को समझने के लिए आपको बराबर अपने को जांचना पड़ेगा। गुरुदेव बोलते थे कभी, बी अ जज ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर लाइफ, ये ध्यान रखना। अपने जीवन के बारे में आप एक जज बनो, सच्चाई से जांच करो कि क्या है ये, हमारी प्रवृत्तियां क्या हैं, मूल प्रवृत्तियां क्या हैं। किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, वह निवृत्ति कब लेगा, इस बात को कौन तय कर सकता है। वो प्रवृत्ति कितनी करेगा, इस बात को कौन बताएगा। वो प्रवृत्ति कहां से बढ़ाने की बजाय छोड़ने की तरफ चलेंगी, ये कौन बोलेगा। ये तो हमको ही देखना है कि मेरे संतोष की स्थिति क्या है, मेरे लक्ष्य के वर्ण की स्थिति क्या है, मुझे कितना समय मैं सुखपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर लगा सकता हूं। ज्यादा समय हो और मैं लगाने में असमर्थ हूं, हाँ, समय मेरे पास ज्यादा हो और मैं इन्वेस्ट न कर सकूं उतना, मैंने तैयारी नहीं की, तो माने 1-2 घंटे मानो भजन किया, बचे हमारे पास 15 घंटे। ऐसा जो निवृत्त व्यक्ति है, उसको वो जो 10-12 घंटे खाली मिलते हैं, वो उसको खा जाते हैं। हाँ जी, वो करता है साधन, कहला सकता है साधु, निवृत्त, उपराम, लेकिन वो 10-12 घंटे उसको बिल्कुल चौपट कर देंगे। वो जो 1-2 घंटे सुबह शाम 1 घंटे 2 घंटे कर रहा था ना, उसको छुड़वा देंगे। वो चित्त में इतना घाव पैदा कर सकते हैं। इसलिए लोगों ने उद्गार व्यक्त किए, खाली मन शैतान का घर है। वो सही है, बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति है जिसको समय कम पड़ता है, भजन का स्टेमिना ज्यादा है, ही वॉन्ट्स मोर टू इन्वेस्ट देयर, लेकिन व्यवहारिक काम की वजह से वो उसको टाइम मिल नहीं रहा है। तो फिर वो व्यवहार से अगर उपराम होता है समझदारी पूर्वक, तब उसकी उपरामता सार्थक है, तब उसकी उपरामता सार्थक है, क्योंकि उसको तो निवेश करने के लिए टाइम की पूंजी चाहिए, शॉर्टेज है, वो अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता है। तो दोनों का देखो फर्क। और ये नियम कभी नहीं समझना चाहिए, ये नियम है ही नहीं कि हमारे पास टाइम ज्यादा है तो हम भजन ज्यादा करेंगे, ये कभी नहीं होता। ये तो यू हैव टू बिल्ड द स्टेमिना। आपका स्पिरिचुअल स्टेमिना, आपकी आध्यात्मिक सामर्थ्य कितनी है, कितनी देर तक आपका चित्त उसी विषय में चर्चा करने में, सुनने में, पढ़ने में, ध्यान करने में, पूजा करने में कितना समय लगता हो और आपको अच्छा लगता हो, और कितने समय के बाद यू वांट अ डाइवर्जन,
क्योंकि ध्यान रखना, वो एक मन की मांग है, उसको बुरा मत समझ लेना। देन यू नीड सम काइंड ऑफ डाइवर्जन। और इसीलिए फिर थोड़ा व्यक्ति मनोविनोद करता है, हास्य करता है, उसका लक्ष्य नहीं है वो, लेकिन टू रीगेन द स्पिरिचुअल पावर वो फिर से उसमें लगाता है। सो उपाय से ही साधना होती है, प्रज्ञा से। अगर हम माने नासमझी से उसको करें तो फिर उसमें गति तो होती नहीं, सुख नहीं होता। इसका निर्णय कौन करेगा? शास्त्र? मुझे लगता नहीं है। इसका निर्णय फिर यहां पर स्वयं प्रज्ञा, आपका अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आपका स्वयं का अपना आत्मनिरीक्षण, निरंतर आत्मनिरीक्षण। हाँ, उस आत्मनिरीक्षण में जो आपकी प्राप्तियां हैं, जो आपकी निष्पत्तियां हैं, उसको लेके किसी संत के पास जाइए, पूछिए कि ये ऐसा हमारा मन का व्यवहार है, ऐसा मेरा स्वभाव है, इस स्वभाव के चलते मेरे लिए रास्ता क्या है। वो कोई ऐसी टिप बता सकते हैं जो कि मेरे उसी स्वभाव पर भी मेरे लिए रास्ता खोल दे। ये तो सत्संग यहां पर आता है, लेकिन मेरा स्वभाव क्या है ये दूसरा है ना, दूसरा कम बता पाता है, बताता है। अंतेवासी हो, गुरु की दृष्टि हमेशा ही रहती है, या मित्र भी बता देता है कई बार, क्योंकि एक हिस्सा मन का ऐसा जरूर है जिसको मैं नहीं जानता, दूसरा जानता है। 4 हिस्से करते हैं मन को जनरली लोग, तो एक हिस्सा ऐसा है जिसको मैं जानता हूं, दूसरा नहीं जानता। Nobody can enter in that private area। ये सभी के साथ है। और एक हिस्सा ठीक उल्टा है कि मैं ही, मेरे ही मन के हिस्से को मैं नहीं जानता, दूसरे जानते हैं, बिकॉज दे आर फेसिंग इट। वो दूसरे झेल रहे हैं। हमारा निगेटिव शब्द है, दूसरे के सामने है, ऐसा कहना चाहिए। वो अच्छा भी हो सकता है। व्यक्ति को कई बार खुद मालूम नहीं होता कि मैं ऐसा हूं या मेरा व्यवहार ऐसा है, दूसरा व्यक्ति उसको बोलता है कि आपका स्वभाव ऐसा है। माता जी अब नहीं रही, एक उनके मुंह से मैंने कभी किसी के बारे में प्रशंसा को छोड़ के और कोई वाक्य नहीं सुना। माने इट वॉज ए ट्रेमेंडस सरप्राइजिंग क्वालिटी। मेरा बार बार ध्यान गया और फिर मैंने ध्यान से इसको नोट किया कि कोई कभी किसी के बारे में एक कोई कमेंट ऐसा निकलता हो। मैं कांता माँ की बात करता हूं, कांता बहल, नेवर आई हर्ड। What a tremendous quality. She was not knowing it. मैंने कहा अम्मा, मैं क्योंकि वहीं ठहरता हूं मैं, और उनका यह अधिकार था कि जब तक लखनऊ में जब आना है तो और कहीं ठहरना नहीं है, लाइक दैट। मैंने कहा ये हद है। तो उनको खुद मालूम नहीं, उनके मित्रों को मालूम है। वो सब लोग, फिर हमने जब ये कन्वे किया कि हैव यू नोटिस्ड एनीथिंग, कि वो कभी किसी के ऐसे बोले, ऐसा वो करती नहीं, उनका स्वभाव ऐसा। लो, सो द पीपुल, द रेसिपिएंट विल नो कि ये चीज आपके पास है। 2 हिस्से हो गए मन के। एक हिस्सा ऐसा है जिसको आप भी जानते हो, दूसरे भी जानते हैं। और तीसरा एक हिस्सा बोला जाता है मोस्ट मिस्टीरियस, नीदर यू नो इट नीदर अदर पीपुल आर नोइंग। वो कब जान में आएगा
जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाएगी एंड देन हम खुद अपने ऊपर आश्चर्य करते हैं और दूसरा व्यक्ति भी मेरे ऊपर आश्चर्य करता है कि अरे मुझे अंदाज नहीं था कि आप ये कर ले जाओगे, और वो व्यक्ति भी कहता है कि मुझे भी अंदाज नहीं था कि मैं ऐसा कर ले जाऊंगा। सी, सो माइंड हैज 4 एस्पेक्ट्स। तो इसमें अधिकतम जो हिस्सा है वो आप जानते हो, क्योंकि 2 हिस्से आपके पास हो गए, एक तो दूसरों का अज्ञात मन और एक दोनों को ज्ञात मन। 2 हिस्से आपके पास हैं। अधिकतम ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। जो आप व्यवहार करते हो, व्यवहार करते समय तो उतना ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता, हो जाने के बाद जब आप अलग होते हो तब एक बार विश्लेषण करना चाहिए कि मेरे जो रिएक्शंस थे वो क्या उससे बेहतर नहीं हो सकते थे? क्या मैं उसको और इम्प्रूव करके नहीं बोल सकता था? या क्या इस परिस्थिति में ऐसा ही रिएक्शन संभव है या और हटके कुछ नहीं? What were the possible reactions? ये मन में विश्लेषण होना चाहिए। And that is how man grows. जब वो व्यवहार कर चुकता है तब एक इम्प्रूव्ड रिएक्शन के बारे में सोचता है, इससे बेहतर ये हो सकता था। अब इसमें मजा क्या है? मजा ये है कि जीवन में परिस्थितियां नाम रूप बदल के लगभग वही रिपीट होती रहती हैं। जैसे अपमान की परिस्थिति कोई एक बार आए और फिर कभी ना आवे, ऐसा होता तो क्या ही अच्छा होता, वो आती रहती है। सम्मान की परिस्थिति रिपीट होती है, संयोग की परिस्थिति रिपीट होती है। सो सिचुएशंस आर गेटिंग रिपीटेड एवरी डे और कंटिन्यूअसली। तो जब आपने सोच रखा है कि ये मेरा इंप्रूव्ड रिएक्शन है, तो अगली बार जब वो परिस्थिति आएगी तब आपका जो रिएक्शन होगा वो पहले वाले से बेहतर होगा। एंड मैन इज जज्ड बाय हिज रिएक्शन, ध्यान रखना। जो उसकी प्रतिक्रिया का जो लेवल है वही रियल में उसका लेवल है। वो इंप्रूव नहीं कर सकता अगर वो एनालिसिस नहीं करता है तो। So he has to continuously analytical person. He has to be. He has to develop analytical mind. एक विश्लेषण करने का स्वभाव विकसित करने की जरूरत है। और उसमें जब मैं अपना ही विश्लेषण करता हूं तो मुझे ईमानदार होना बहुत जरूरी है, तभी जाके सही निर्णय आएंगे। तो यहां जो निष्पत्ति मिलनी चाहिए मुझको, एक सही जजमेंट मिलना चाहिए मुझको, वो ये मिलना चाहिए कि ये रहा मेरा स्वधर्म, पकड़ में आ गया। एक तो शास्त्र के अनुसार बना और एक मेरे खुद के विश्लेषण से मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि ये मेरा स्वधर्म है। न उस स्वधर्म के अनुसार जब व्यक्ति प्राप्त परिस्थिति में आचरण करता है तो वह जो संचित स्वभाव है वो क्षीण होता है और एक आध्यात्मिक स्वभाव का विकास होता है, एक भक्त स्वभाव का विकास होता है। ये भीतर की सच्चाइयां हैं,
भौतिक धरातल पर सोचने वाले लोगों को ये सच्चाइयां दिखती नहीं है। युद्ध करके व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाए, सोचो जरा। जूते बना करके व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाए, हैं? कपड़ा बुन के जुलाहा कबीर आध्यात्मिक हो जाए। माने इस धरातल पर मानव एक होता है, कर्म के धरातल पर कोई एक नहीं हो सकता। आप एक करना चाहोगे, दूसरे वर्गीकरण खड़े हो जाएंगे, दूसरे वर्ग खड़े हो जाते हैं। व्यक्ति एक वर्ण व्यवस्था को तोड़ता है, दूसरी वर्ण व्यवस्था बनाता है। ये अपर क्लास है, ये ओबीसी है, ये शेड्यूल कास्ट, ये क्या है? ये नई वर्ण व्यवस्था है। उस नई वर्ण व्यवस्था में आप कहते पहले कुछ लोग प्रिविलेज थे, अब आप कुछ लोगों को, दूसरे लोगों को प्रिविलेज करते हो। तो आज भी कुछ प्रिविलेज का क्लास है, कुछ सेमी प्रिविलेज क्लास है और कुछ नेग्लेक्टेड क्लास है। हैव यू नॉट मेड द न्यू वर्ण व्यवस्था? हाउ कैन यू से कि हमने नहीं किया? ये वही काम करते हो और झंडा उठाते हो, बल्कि उससे ज्यादा बदसूरती से करते हो। जब लोग सड़कों पे आते हैं और अग्निदाह करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। पूरी दुनिया में आज तक वर्गहीन समाज की स्थापना कोई राष्ट्र नहीं कर पाया, और ये भी है कि कर नहीं सकता। मानव जिस धरातल पर एक है वो ये है कि उसी जगह पे रैदास और तुलसी और मधुसूदन सरस्वती सभी आध्यात्मिक शिखर पर बैठे हैं। जगह एक ही है, काशी। काम सबके अलग हैं, लेकिन स्थिति सबकी समान हो जाती है। एक योद्धा की भी और एक ऋषि व्यास की भी। स्वधर्म का अनुष्ठान प्राप्त परिस्थिति में होना चाहिए। भगवान बोलते हैं, अगर स्वधर्म करो स्वर्गद्वारम अपावृतम, और अगर स्वधर्माचरण नहीं करोगे अर्जुन तो प्रत्यवाय दोष जरूर लगेगा। इस भ्रम में कभी किसी को नहीं रहना चाहिए कि स्वधर्म भ्रष्ट होकर के भी व्यक्ति सुखी रह सकता है, असंभव है। लिखते हैं, संग्रामम यदि न करिष्यसि त्वं ततः स्वधर्मम हित्वा। स्वधर्म का त्याग होगा जिसका त्याग नहीं होना चाहिए था, और उसी के साथ साथ कीर्ति का त्याग होगा, कीर्तिम च हित्वा। और तीसरी बात कही, पापम अवाप्स्यसि। अब नौ पापम माने क्या? भाई किया ही नहीं तो पाप कैसे मिलेगा? हाँ, ये ठीक है कि नुकसान हुआ, उसको प्रत्यवाय बोल सकते हो। नुकसान क्या हुआ? कीर्ति का नाश हो गया। प्रत्यवाय दोष में एग्जैक्टली पाप नहीं होता उतना जितना कि हानि होती है, जो प्राप्त है उसकी हानि होती है। कोई व्यक्ति स्नान न करे, प्रत्यवाय दोष लगेगा। नित्य कर्म न करे, शरीर में विकार पैदा होंगे। ब्रश न करे तो नहीं करने से हानि होगी। लेकिन पाप होगा, इसका क्या मतलब है? हाँ, नहीं, पाप का अभिप्राय यहां पर होता है, अभी तो आरंभ नहीं किया, अभी तो युद्ध में है, शुरुआत नहीं करी, और आरंभ करके भी कोई चीज छोड़ी जा सकती है, कीर्ति जाएगी। पाप क्यों होगा?
पाप का स्वभाव ये है कि जो स्वभाव लेके मैं आया हूं उसको क्षरित करने का क्षेत्र प्रभु ने हमको दिया। हमने उस स्वभाव को क्षीण नहीं होने दिया, तो वह जो स्वभाव है जो हमारे चित्त पर एक भार बना हुआ है वो बना रहा। ध्यान रखें, द लोडेड रिमेन लोडेड। और जब परधर्म का अनुष्ठान करेंगे तो उससे एक और स्वभाव निर्मित होगा, तो वह स्वभाव जाकर के जो समूह है उसमें और जुड़ा। इसको बोलते हैं पापम अवाप्स्यसि, माने यू केम टू अनलोड एंड यू आर गोइंग मोर लोडेड। है ना? इसको कबीर ने ऐसा कहा, बहुत बढ़िया। बोले चिंटी, पहले बोला होगा मैंने कभी, चिंटी चलनी, भोजपुरी थे ना, वो काशी में रहते थे। चिंटी चलनी अपने ससुरवा, चींटी जो है अपने ससुराल चली, तो उसने मेकअप किया। भाई ससुराल जाना है तो मेकअप तो करना है। तो चिंटी चलनी अपने ससुरवा, 9 मन काजर लगाए। काजर कितना लगाया? 9 मन, माने कम से कम 3-4 क्विंटल। ये है हमारी हालत। ये क्षुद्र जीव अपने असली घर जाना चाहता है, और मेकअप के नाम पे क्या किया है उसने कि इतने काजल इकट्ठे कर रखे। दैट इज कॉल्ड पापम अवाप्स्यसि। स्वधर्मानुष्ठान गीता जी का एक बड़ा ही प्रबल सिद्धांत है। कई बार इसका प्रकरण भगवान लाएंगे, बार बार प्रतिपादन करते हैं कि व्यक्ति अपने स्वधर्म को पहचान ले, तय कर ले और फिर प्राप्त परिस्थिति में उसका क्षय करे। बल्कि परिस्थिति प्रभु भेजते इसलिए है कि आप उसको क्षीण करो। धर्म पूर्वक करोगे क्षीण होगी, अधर्म पूर्वक करोगे संचय हो जाएगा। गुरुदेव इस पर एक अपना ही दृष्टांत देते थे। जब उन्होंने कहा कि मैं समाज में जाऊंगा और ऋषियों का संदेश ऋषियों के संतान तक पहुंचे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो परमात्मा की प्रेरणा इतनी प्रबल थी, तपोवन जी महाराज की रुचि नहीं थी उसमें। उन्होंने कहा क्यों जाना है, कोई नहीं सुनने वाला है, सब लोग मस्त हैं। तो जब गुरुदेव ने 1-2 बार और कहा तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आप उत्तर काशी से पैदल केरल जाओ अपनी मातृभूमि में, और वहां संभव हो तो भिक्षा मत मांगना रास्ते में। अगर आपका शरीर विराट को चाहिए तो व्यवस्था करेगा। नारायण चले। अब वो विस्तार से है वो इतिहास, लेकिन मैं यहाँ प्रसंग मात्र को लेके बोलता हूँ। तो बोले एक बार मैं सांझ हो गई थी और कोई हर जगह अटैच बाथरूम नहीं लगा रहता कि सुबह सब लोग नहा के तैयार बैठे हैं। जब आप यात्रा करते हो सकता है नहाने का कोई स्थान ही न मिले, तो भिक्षा भी नहीं मिली, स्थान भी नहीं मिला नहाने का। तो ऐसे ही मैं चला जा रहा था, सांझ होने लगी तो एक सरोवर सा था और छोटा सा मंदिर था बगल में। मैंने सोचा चलो रात यहाँ बिता लेंगे। गांव करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर था।
तो स्नान भी कर लेंगे सांझ को, क्योंकि पानी जब मिले तब नहाने की बात है। तो बोले जब मैं सरोवर में प्रवेश करने लगा तो कोई किसान उधर से गुजरा, उसने मना किया दूर से ही। तो मैंने कहा क्यों भाई, मैं तो नहाने जा रहा हूं। तो अंधेरा सा हो रहा था, तो बोले इसका पानी सड़ा हुआ है सरोवर का, तो आपको दिखता नहीं प्रकाश में, तो हरा हो गया है पानी सड़ के, तो अगर आप नहाओगे तो आपको चर्म रोग हो जाएंगे, इसलिए आप जल्दी निकलो उसमें से। तो बाहर आए वो तो गुरुदेव इस प्रसंग को इस प्रसंग में लगा के बोलते थे कि मैं उतर रहा था जल में साफ होने के लिए, लेकिन जहां मैं उतर रहा था वो सफाई करने की बजाय हमको मलिन करने वाला था। बोले ये जगत में जो परिस्थिति आती हैं वो वास्तव में हमको साफ करने के लिए आती हैं, और हम है ना जिस तरह से प्रवेश करते हैं और जिस तरह से उसमें व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार से परिणाम ये निकलता है कि हम सफाई करने की बजाय और बदसूरत होकर के बाहर आते हैं। वहां तो चर्म रोग होना था, यहाँ स्वभाव रोग हो जाता, चित्त में दोष आ जाते, स्वभाव में कई तरह के दोष आ जाते, और इस तरह से जगत में आदमी जीता है, आता है कुछ हल्का होने के लिए, स्वच्छ होने के लिए, निर्मल होने के लिए, पता नहीं क्या क्या चीजें लगा बैठता है। तरीका क्या है स्वच्छ होने का? एक ही तरीका है, स्वधर्मे निधनम श्रेय। महाभारत का जब परिस्थिति उपस्थित हुई तो केवल भीष्म पितामह के लिए नहीं हुई, व्यास के लिए भी थी, लेकिन व्यास जी तो नहीं गए वहां युद्ध करने। स्वधर्म के अनुसार उनका वर्तन है। वहां हजारों ऋषि महर्षि हैं, हजारों व्यापारी होंगे, सब लोग अपने अपने स्वधर्म से ही आचरण करें तभी बनेगा। नहीं पता चला कि पूरा समाज को युद्ध करना है क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। अच्छा, परिस्थिति ऐसी होने से सबका स्वभाव एक नहीं होता। ये इसमें एक बात बोलते हैं, प्रायः परिस्थिति स्वधर्मानुसार आती है, वो भेजने वाला परमात्मा है। प्रायः, और इसलिए प्रायः व्यक्ति की परिस्थिति उसको स्वाभाविक लगती है, माने हमेशा अटपटी लगती हो सो नहीं। लेकिन इसी क्रम में ऐसे मौके बीच बीच में आते रहते हैं जब वही मेरा स्वधर्म मुझको घोर लगता है, उसमें दोष दिखाई देने लगते हैं, बहुत कठिनाई दिखती है। जब वो कठिनाई दिखती हो तब भी विचार बल से हमें स्वधर्म में स्थिर रहना चाहिए, ये उपदेश है। अर्जुन को आज तक शस्त्र और युद्ध की परिस्थिति कभी असहज नहीं लगी, लेकिन जीवन में एक मोड़ ऐसा आया जहां ये लगी। यह होता है, तो वहां थोड़ा स्थिर होकर के धीरज रख करके स्वधर्मानुष्ठान करना चाहिए। नहीं होने पर पापम अवाप्स्यसि। अब ये पापम आध्यात्मिक है, पाप कर्म नहीं बल्कि पाप करवाने वाला स्वभाव। पाप कर्म नहीं बल्कि अध्यात्म विरोधी स्वभाव। अगर वो पाप न भी करवाता हो तो भी
यदि वो अध्यात्म में बाधा बन के खड़ा हो जाए, स्वरूप निष्ठा में, स्वरूप यात्रा में अगर कोई ऐसा स्वभाव मैंने विकसित होने दिया जो बार बार बीच बीच में आके एकदम बीच में खड़ा हो जाता है, स्वरूप यात्रा माने इंद्रियेभ्य पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मना, वो एक यात्रा है। ये महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् न परम किंचित, वो है परागति। तो अपने ही स्वरूप में अवस्थित होने में मेरा ही स्वभाव बीच में आकर के एकदम खड़ा होता है, जाने नहीं देता आगे। उसी स्वभाव को क्षीण करना है। वो क्षीण करने की बजाय वही स्वभाव पहले वाला तो था ही था, हाँ, अब और इकट्ठा हुआ। पापम अवाप्स्यसि। अब संभव है कि ये आध्यात्मिक दुर्घटना सभी को समझ में ना आवे। जो अनाध्यात्मिक होता है उसको आध्यात्मिक हानि लाभ जल्दी समझ में आता नहीं। देखो, हानि लाभ भी कई धरातल के होते हैं, सबको सब समझ में नहीं आता। तो अब हानि लाभ क्षत्रिय को सबसे ज्यादा समझ में आने वाला कौन है? बोले अपयस। ध्यान रखना, वैश्य स्वभाव हो तो धन की हानि हानि है, धन का लाभ लाभ है। मान अपमान थोड़े गौण हो जाते हैं, क्योंकि लोभ के कारण वो तो अपमान का विष पी जाता है। उस दिन बोल रहे थे पंडित रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्तियां कि हे लोभी, तुम्हें नमस्कार है और धिक्कार है कि तुम बड़े से बड़े अपमान के विष पी जाते हो। तुम्हें नमस्कार है और तुम्हें धिक्कार है, एक ही साथ लिख देते हैं। हे लोभी, तुम धन्य हो और तुम्हें कैसे? तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। तो जो वैश्य वृत्ति का व्यक्ति है उसकी नजर धन पर ज्यादा है, कीर्ति अकीर्ति ठीक है। जब हमारा अकाउंट बड़ा होगा तो खुद ही कीर्ति हो जाएगी, वो कभी होती नहीं है, बट फिर भी ये रहता है। तो स्वभाव की स्थिति है। भगवान कहते हैं इसको आध्यात्मिक हानि लाभ समझ में नहीं आई, क्षत्रिय वाली जरा हानि लाभ समझा